नमस्कार, मैं अजीत भूषण राहुल, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय सीधी। आज हम सभी प्रिपरेशन ऑफ कम्युनिकेशन मटेरियल के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के एक बिंदु प्रौढ़ शिक्षा पर चर्चा करेंगे। यह हमारी तीसरी शिक्षा नीति है। पहली शिक्षा नीति सन 1968 में आई, द्वितीय शिक्षा नीति 1986 में आई, तीसरी शिक्षा नीति 34 वर्षों बाद 2020 में आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रौढ़ शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है क्योंकि यह एक व्यापक उद्देश्य को लेकर चल रही है और यह उद्देश्य है 2030 तक 100% साक्षरता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रौढ़ शिक्षा को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की पाठचर्या निर्माण की बात की गई है, जिसमें 5 व्यापक क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी। पहली जो क्षेत्र है हमारी, वह है मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, अर्थात प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत सभी को सामान्य अंकों का ज्ञान होना, सामान्य जानकारी होना आधारभूत, यह आवश्यक है। दूसरा बिंदु महत्वपूर्ण जीवन दक्षताएं हैं, जिसके अंतर्गत वित्तीय और डिजिटल साक्षरता की बात की गई है, स्वास्थ्य देखभाल की बात की गई है, परिवार के संबंध में जागरूकता की बात की गई है। तीसरा जो बिंदु है वह है व्यावसायिक दक्षता विकास, जिसके अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत हम व्यक्ति को व्यावसायिक रूप से दक्ष और कुशल बनाएंगे। चौथी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण बात है मूलभूत शिक्षा, जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति को माध्यमिक स्तर का ज्ञान अवश्य हो। 5वां बिंदु हमारा जो है वह है निरंतर शिक्षा और इसके अंतर्गत हम आर्ट्स, तकनीकी और खेल संस्कृत को पाठ्यक्रमों में स्थान देते हैं। आशा है कि निस्संदेह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिन बड़ी संकल्पनाओं को लेकर चल रही है वह प्रौढ़ शिक्षा निस्संदेह एक मूर्त रूप लेगी, वह साकार होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।